बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का शोरबे वाला मज़ेदार सा सालन। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं जी। तो आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है मटन का गोश्त, यानी 1 किलो मैंने मटन लिया और इसको अच्छे से धोकर छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निचड़ जाए। और आलू मैंने लिए है 3 पाव और इसको दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में मैंने इस तरह काट लिया। ठीक है, आप अपनी पसंद से आलू या कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और ये जो आलू है मैंने नमक वाले पानी में डिप किए हुए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था और जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी फिर इसको अच्छे से धो कर करूँगी। ठीक है, तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जी तो मैं इसे बना रही हूँ कुकर में और मैं आपको इसकी बहुत ही आसान रेसिपी दूंगी कि जो नहीं बनाने वाली बच्चियाँ हैं वो भी आसानी से बना लेंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गोश्त, फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज मैंने 1 पाव लिया था 250 ग्राम और इसको इस तरह बारीक काट लिया मैंने। ठीक है, और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और एक पूरा मसलन लहसुन का जो फूल होता है ना, गट्ठी होती है ना एक, वो मैंने छील लिए, वो इसमें डाल दी। और कुछ इसमें साबुत गरम मसाले, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये 4 अदद लौंग, 4 छोटी इलायची और 10-12 दाने काली मिर्च के, हाफ़ टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वाला गिलास मेरे पास पानी का है तो ये 1 गिलास पानी का इसमें डाल दूँगी। और ये कप से देखा जाए तो ये 1.5 कप पानी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर लें। तो अब प्रेशर का ढक्कन कर देंगे बंद। इस पे रख देंगे वेट। जी तो अब मैं प्रेशर को रख दूंगी चूल्हे पे। आपने पहले तेज़ आंच पे रखना है, जब इसकी विसल चल जाएगी तो आंच आपने लो मीडियम कर देनी और लो मीडियम आंच पर इसको मसलन 12 मिनट का टाइम देना है। बाकी आप अपने कुकर के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए गोश्त को, तब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो इसकी भाप निकलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो भाप निकलने के बाद देखें मैंने प्रेशर का ढक्कन खोल दिया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। और जो टमाटर हैं इसका मैं छिलका रिमूव कर दूंगी इसमें, और इसको मैं दूसरे बर्तन में डालती हूँ ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो सके। जी तो गोश्त को मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया और चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो अब मैंने आँच फुल रखनी है। तो इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी ये पौना कप यानी कि 3/4 कप घी। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शोरबे वाली हंडिया है उसमें घी ही अच्छा लगता है। हमने पहले अदरक नहीं डाला था इसमें, तो अब मैं ये 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो फुल आंच पे इसका पानी खुश करेंगे, साथ ही कह लें कि घी और अदरक का कच्चापन भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हैं तेज़ आंच पे मैंने इसका पानी खुश किया, तो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। लेकिन अभी हम इसकी और बुनाई करेंगे ताकि जो ऑयल है या घी इसमें मैंने डाला है वो अच्छी तरह से अलहदा हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई गोश्त की होगी उतना ही मज़ेदार सालन बनेगा। माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से भुना गया है, घी बिल्कुल मसाले से सेपरेट होना शुरू हो गया है, देख रहे हैं। और मसाला भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे आलू मैंने अच्छे से धो के डाले हैं। और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं साबुत, वो डाल दूंगी मैं इसमें। अब आलू डाल के 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर आपने इसकी बुनाई करनी है। आलूओं की मैंने 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी आप हस्बे ज़रूरत आप मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। मैं 5 कप डाल दी क्योंकि मैं शोरबे वाला गोश्त बना रही हूँ। तो आपने कम शोरबा रखना है तो इसमें कम पानी डाल दें। ठीक है,
जी तो शोरमे में देखें इस तरह जब बबल बनने शुरू हो जाए तो आंच आप लो मीडियम कर दें। अब मैंने फुल रखी हुई थी ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें और फिर इस तरह थोड़ा सा ढक्कन कम रख के तो आप इसको तब तक पकाएं जब तक कि आलू ना गल जाएं। तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो इसके बाद अब हम चेक करते हैं इसको। 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको चेक कर लिया था। तो माशाल्लाह से सालन बनकर बिल्कुल रेडी है। आलू को चेक कर लेते हैं इस तरह। ये देखें 2 पीस हो गए हैं आराम से। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और हरा धनिया और चूल्हा कर देंगे बंद और थोड़ी देर इसको ढक कर रख देंगे। जी तो माशाल्लाह से आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनकर तैयार है। इसको एक दफ़ा हिला लें। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो सालन को अब हम करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त शोरबे वाला बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इसे तड़के वाले चावलों और नान के साथ खाएं। ये बहुत ही लजीज लगता है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।